और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हैं। झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं नीतीश कुमार। मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है जेडीयू। 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को संभावित लिस्ट भी सौंपी है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक और तैयारियां तेज हैं, तो वहीं 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और एक मजबूती के साथ 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी ये तैयारी, यानी कि जेडीयू 11 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है और प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को संभावित लिस्ट भी एक सौंपी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज बने हुए हैं। सूरज, देखिए जेडीयू की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड में अब वो एक मजबूती के साथ आने को तैयार है और एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में जो तमाम सियासी समीकरण है, आखिर वो अब क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, झारखंड में असेंबली इलेक्शन को लेकर हर पार्टियां अलग अलग तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और आपने देखा कि जिस तरह से एनडीए में चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आजसू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार चुनावी शंखनाद के बाद पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। लेकिन ऐसी स्थिति में झारखंड जेडीयू भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के उनके तरफ से दावे किए हैं और संभावित जो लिस्ट है किन किन विधानसभा से पार्टी के जो नेता लड़ेंगे, उन तमाम विधानसभा सीटों की जो लिस्ट है, 11 सीटों की लिस्ट है, झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है हीरू महतो ने नीतीश कुमार से मिलकर पटना में उन्होंने दे दिया है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुई कि आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर उनकी भारतीय जनता पार्टी से क्या कुछ बातें हुई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन हाँ, जेडीयू ने इच्छा जाहिर की है कि झारखंड के असेंबली इलेक्शन में वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए, ये तमाम जो फैसले वो केंद्र नेतृत्व को लेने हैं, नीतीश कुमार को लेने हैं या फिर भाजपा के जो बड़े नेता है उन्हें लेने हैं। लेकिन ये अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की बातें सामने नहीं आई कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, जेडीयू कितने सीट पर लड़ेगी, लोजपा कितने सीट पर लड़ेगी या फिर आजसू कितने सीट पर लड़ेगी। अभी तक इस कैसों के जो बाजार हो गर्म है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गई है। लेकिन अब ये देखना कि जिस तरह से नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उन्होंने 11 सीटों से असेंबली इलेक्शन लड़ने के जो दावे किए, उन दावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी किसी तरह का बयान नहीं आया। अब ये देखना कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि चुनाव दिलचस्प हो गया है जेडीयू की एंट्री से, क्योंकि अगर आज एनडीए के साथ वो गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प बनाते हुए नजर आएंगे। देखिए, आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जेडीयू का जनाधार नहीं है। झारखंड में जेडीयू के अब तक कोई विधायक यहाँ से चुनकर विधानसभा नहीं पहुंचे। जो हाल के समीकरण की अगर बात करें, पिछले 10 सालों की अगर बात करें, 2 चुनावों की बात करें, तो जेडीयू का फिलहाल यहाँ पर एक ही महिला थी, वो सुधा चौधरी, वो 2014 के चुनाव में मौजूद कर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल झारखंड में जेडीयू हो या फिर लोजपा हो, उसकी जनाधार झारखंड में नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति में जेडीयू अगर 11 सीटों की दावेदारी करती है, 11 सीटों को वो मांग करती है, तो कहीं के भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार 11 सीटें की अगर जो डिमांड है, जो उनकी मांग है, उसे कहां तक उससे निपटाया जाए। बिल्कुल, हालांकि समझने वाली बात यह भी कि देखिए पार्टी की ओर से जिस तरीके की डिमांड की जाती है सीटों को लेकर के, उतनी तो नहीं मिलती है। ये बात हम आप भी लगातार देखते आए। हालांकि कितने पर सीटों पर सहमति बन पाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, फिलहाल 11 सीटों का जरूर जेडीयू अपनी बात को रखते हुए नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि हम 11 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर के नीतीश कुमार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है।